हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पद्य अकाल और उसके बाद, जो लिखित है नागार्जुन जी के द्वारा। इस पहले पंक्ति में हम पढ़ेंगे कि अकाल की वजह से कौन सी समस्याएं खड़ी हो जाती है, और दूसरे पंक्ति में हम पढ़ेंगे कि अकाल के बाद में क्या होता है, अकाल जब दूर हो जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अकाल से पीड़ित घर का दृश्य प्रस्तुत करते हुए कवि नागार्जुन जी लिखते हैं कि अकाल की स्थिति में घर में अनाज न रहने के कारण चूल्हे में आग तक नहीं जली। अनाज न रहने के कारण कई दिनों तक चक्की के चलने की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। घर का बचा कुचा भोजन खाने वाली कुतिया भी भोजन ना मिलने पर उनके पास भूखी ही पड़ी रही। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। घर की दीवार पर छिपकलियां भी कीड़े मकोड़ों की तलाश में चक्कर लगाती रही। अकाल की स्थिति में घर में अनाज नहीं था, इसलिए घर में रहने वाले चूहों की भी हालत खराब हो गई। घर में रहने वाले सभी प्राणियों को भूखा ही रहना पड़ा। इसके दूसरे पंक्ति में नागार्जुन जी कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। कवि नागार्जुन लिखते हैं कि भयंकर अकाल के उपरांत जब एक अकाल पीड़ित परिवार के घर में अनाज आता है तो चूल्हे में आग जलती है। बहुत दिनों के बाद आंगन के ऊपर उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। धुएं को देखकर घर में रहने वाले सदस्यों के साथ कुतिया, छिपकलियों, चूहे सभी की आंखों में आशा की चमक दिखती है। धुएं को देखने मात्र से ही कई दिनों से अन्न की तलाश कर रहा कौवा भी प्रसन्नता से अपने पंख खुजलाने लगता है।